नमस्ते एंड वेलकम। ब्लिसफुल रेशमा ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो ये लेट्स टॉक सेशन का आई गेस थर्ड एपिसोड है। तो पिछले वीडियो में हमने कल जो हमने ये डिस्कस किया था कि प्यार में जो है हमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो भ्रम होता है। तो उसी को ही हम जो है थोड़ा सा और बड़े पैमाने में देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि मैंने ऐसे क्यों कहा। तो प्यार में जो सबसे पहले मैंने चीज़ की कि हमें भ्रम बहुत जल्दी होता है। मैंने उसमें आपको ये भी बताया कि प्यार को हम सबसे पहले जोड़ते हैं तो दिल से जोड़ते हैं, तो दिल के कई सारे इस तरह से और पता नहीं कैसे कैसे तो बनाते हैं। अभी तो कुछ नया ऐसा निकला है। तो आई एम सॉरी फॉर दिस। तो कई तरह से उसे दिखाया जाता है, लेकिन मैंने आपको ऑलरेडी बताया जिस तरह का हम इमेजिन करते हैं हार्ट को, उससे वो बिल्कुल अलग होता है। रियल हार्ट जो है वो अलग होता है, उसका काम अलग होता है। तो क्या काम होता है और हम जो समझते हैं वो क्या है, तो इस बारे में हम और भी विस्तार में बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो टॉपिक है इसी को ही कंटिन्यू करेंगे आज। तो सबसे पहले ये होता है कि जब भी हम प्यार में होते हैं तो हमारे आसपास सब कुछ बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, हमें सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है और वो एक पूरी तरह से इमेजिनरी वर्ल्ड होता है। मतलब जहाँ पर कितनी क्या सच्चाई है क्या झूठ है हमें नहीं पता होता है, लेकिन हम क्या करते हैं तभी भ्रम पाल लेते हैं। किस तरह से? जैसे सपोज़ आपको प्यार हुआ किसी से और बस 4-5 दिन में आपने डिसाइड कर लिया। खैर आजकल तो बहुत ही अलग हो गया, 2-3 लोग मुलाकात करते हैं, उनको प्यार भी हो जाता है, पैचअप भी हो जाता है, उनके ब्रेकअप भी हो जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती है। खैर वो सब हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि जैसे हम प्यार में होते हैं तो शुरुआत के वो जो कुछ दिन होते हैं, किसी किसी का एक्सटेंड होकर कुछ हफ्ते हो जाएंगे, किसी का कुछ महीने हो जाएंगे। तो वो जो स्टार्टिंग होती है वो बिल्कुल अलग होती है। मतलब अगर मैं आपको बताऊँ, जब हम स्कूल में होते हैं तो हमेशा हमें इस चीज़ की एक्साइटमेंट होती है अब हम कॉलेज में कब जाएंगे। और जब 10th नज़दीक आता है तो तब तो बिल्कुल ऐसे हो जाता है यार कॉलेज जाएंगे, अगले साल कॉलेज जाएंगे कॉलेज जाएंगे। तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है और शुरुआत के कॉलेज के कुछ दिन बहुत अच्छे लगते हैं और फिर बाद में धीरे धीरे चीज़ें बदलने लग जाती हैं। क्योंकि जब हम कॉलेज की फेज़ को पार करते जाते धीरे धीरे महीने साल गुजरते तो फिर हमारे फ्यूचर आता है, जहाँ पे मेन चीज़ होती है हमें काम करना पड़ता है, कमाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो जितना हम आगे बढ़ते हैं उतना उतना हम लाइफ की रियलिटी से नज़दीक आते जाते हैं। जो हमने किताबों में पढ़ा है वो रियलिटी में बहुत कम यूज़ होता है। एजुकेट होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान को, लेकिन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो थोड़ा सा उसमें चेंजेस आना चाहिए। खैर हम अपने टॉपिक से नहीं हटते। तो मैं ये बता रही थी, जब कॉलेज का फर्स्ट डे होता है तो कुछ दिन बड़े ही अच्छे लगते हैं। तो प्यार में भी ऐसे होता है, जब हम किसी से प्यार में और ख़ासकर जब वो हमारी पहली मोहब्बत हो, पहली फीलिंग हो, तो वो एहसास बहुत ही अलग होता है। और वो जो शुरुआत के कुछ दिन होते हैं ना, उसी में हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि बस जो भी ये इंसान है, और एक हम जजमेंट बना लेते हैं। तो भ्रम का ये जो अगला पड़ाव है वो यही है कि हम बहुत ही जज्बाती हो जाते हैं और सामने वाले इंसान के लिए जो एक जजमेंट बना लेते हैं। किसी को जाने में 7 दिन भी नहीं हुआ हमें और हम ये मान लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई इंसान आपसे पहली बार मिला है, यहाँ तक कि अगर आप अरेंज मैरिज में भी देखेंगे तो 2 परिवार मिलते आपस में बातें करते, लड़का लड़की भी मिलते बातें करते, तो उन चंद मुलाकातों में हम किसी को समझ नहीं सकते। ठीक है, आपको अगर मोहब्बत हुई है तो उसमें भी 7 दिन में अगर आप कह दोगे कि इसके जैसा इंसान कोई नहीं है, इसके जैसा तो दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता, तो बहुत ही जल्दी जो हम जजमेंट बना लेते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, इसके साथ तो कोई हो ही नहीं सकता पूरी दुनिया में। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है, सबसे बड़ा भ्रम होता है। क्यों? क्योंकि फिर जब धीरे धीरे हम रिलेशनशिप में आते हैं, रहते हैं कई दिनों तक, कुछ दिनों के बाद में अगर प्यार सच्चा है, मुश्किलें आती है तो दोनों मिलके आपस में कोशिश करते उसे पार करने की, लेकिन दोनों में से कोई
एक भी, मान लीजिए अगर टाइम पास कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, या दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, चीट कर रहे हैं, दोनों चीट कर रहे हैं, तो शायद इतनी प्रॉब्लम नहीं होती होगी क्योंकि दोनों को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब हम प्यार में हो और दोनों में से कोई एक चीट कर रहा हो, तो जिसके साथ में धोखा हुआ है उस इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी जीना। तब हम बैठ कर रोते, यही कहते अरे वो इंसान तो ऐसा नहीं था, वो ऐसा हो ही नहीं सकता। मतलब हम उसको सामने से देख रहे हैं कि वो किस तरह का इंसान है, वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन अंदर से हम ये मान ही नहीं पाते कि वो ऐसा भी हमारे साथ कुछ कर सकता है। अब कई बार हम कहते हैं ना बाद में कि मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि वो इंसान ऐसा हो सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में ही जो टाइम आपको उसे ऑब्ज़र्व करने का था, उसमें आपने उसे जज कर लिया। फिर से रिपीट करूँगी, जो स्टार्टिंग के पीरियड होते हैं वो एक्चुअल में किसी को ऑब्ज़र्व करने के लिए होते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप किसी को जज कर लेंगे तो आपकी आँखें, आपका दिमाग, आपका सब कुछ उस इंसान को उसी तरह से देखेगा। तब जो हम उसकी कमियां नहीं देख पाएंगे। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं, वो हमारे साथ सामने होते हुए हमें दिखाई नहीं देगा, तो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, बिल्कुल होती है। तो सबसे पहला भ्रम हम क्या पाल लेते हैं, वाह, उन 7 दिनों में हम ये मान लेते कि इसके जैसा इंसान तो कहीं दुनिया में, पूरी दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा प्यार हमें कोई नहीं कर सकता। और फिर बाद में हम ही कहते हैं कि ऐसा इंसान हमने पूरी दुनिया में नहीं देखा, और इसके जैसा धोखा, कोई चीटर कोई नहीं हो सकता। ये भी बाद में जजमेंट हमारे बन जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जब आप किसी इंसान को पसंद करें, किसी से कनेक्ट हो, तो बिल्कुल भी आपको जजमेंट नहीं देना उसके बारे में तुरंत कुछ ही दिनों में, क्योंकि शुरुआत में सब कुछ अच्छा होता है, कुछ भी ख़राब नहीं होगा। शुरुआत में सब अच्छा लगेगा, घंटों बातें होगी, मुलाकातें होगी, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाएंगे, एक दूसरे के बिना जी नहीं पाएंगे, हर दिन देखना चाहेंगे, बातें करना चाहेंगे। शुरुआत में बहुत कुछ होता है। तो उस वक्त अगर आप ये जजमेंट कर लेते कि वो, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे ऐसा ऊपर वाले ने ऐसा इंसान दे दिया है, हम बहुत ही लकी हैं, ये सारी चीज़ हमें नहीं कहनी है। हमें जजमेंट नहीं करना है, हमें उस इंसान को ऑब्ज़र्व करना है, खुद को और उसको टाइम देना है, ये देखना है कि जैसा वो दिख रहा है सामने वाला इंसान, क्या वो सच में ऐसा है। और यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं हूँ मैं, ऐसा है से मेरा मतलब या तो वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, ठीक है। तो शुरुआत में आपको जजमेंट नहीं करना है किसी भी चीज़ का कि यार ये तो कितना अच्छा है, कितनी अच्छी है। ऑब्ज़र्व करें, वक्त लें, उसे भी टाइम दें, खुद को भी टाइम दें। खुद को टाइम देना बहुत ज़रूरी है, और कभी भी किसी नतीजे पर जल्दी से ना पहुँचे। तो इसी चीज़ को हम जो है कल दोबारा से और विस्तार में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपको मेरा ये काम पसंद आ रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे वीडियो तो मैं समझ पाऊँगी कि जो मैं कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और कहीं भी आपको लगता है कि मैं कुछ गलत वे में कर रही हूँ या फिर मुझे इस तरह से कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, तो वो भी ज़रूर सजेस्ट करें मुझे कमेंट करके। मैं ज़रूर उस पर ध्यान दूँगी, उसे बताने की कोशिश करूँगी। मैं यही चाहती हूँ कि हम यहाँ पे जो भी बातें करें, जो भी डिस्कस करें, वो जो है आपकी लाइफ में आप उसे अपनाएं और अपनी लाइफ को जो है बेटर बनाएं। तो वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं आप सभी का। और बस जहाँ भी रहे अपने दिलो दिमाग से खुश रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।